जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली डिक्टेशन में। डिक्टेशन की PDF आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। आदरणीय महोदय, मैं जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ वहाँ एक नवीन अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन अमला नहीं है। अमले के अभाव में बीमार जनता बहुत परेशान होती है। कई व्यक्ति इलाज के अभाव में बीमारी के शिकार हो रहे हैं। अभी तक चिकित्सालय में अमले की पदस्थापना नहीं की गई है। वास्तविक रूप से वर्तमान में अस्पताल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। वहां डॉक्टर, ड्रेसर और अन्य अमला तत्काल नियुक्त किया जाए। श्रीमान जी, हमारे विधानसभा के अंतर्गत 30 किलोमीटर नवीन मार्ग मुख्यालय की मुख्य सड़क बनवाने, उनकी मरम्मत करने संबंधी कई बार कार्यपालन यंत्री, माननीय मंत्री, प्रमुख अभियंता, सचिव, लोक निर्माण विभाग को प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राक्कलन के साथ प्रस्ताव दिए गए तथा पत्राचार भी किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है, परंतु प्रस्ताव का अनुमोदन अप्राप्त है। सुनने में आ रहा है कि बजट के अभाव में यहाँ की सड़कें नहीं बन पा रही हैं और न ही उनकी मरम्मत कर पा रहे हैं। यहाँ का रास्ता अभी भी बहुत ही खराब है। यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने से उसका कोई नामो निशान नहीं रह गया है। अच्छी सड़क न होने के कारण राहगीर एवं रहवासियों को आने जाने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई न कोई दुर्घटना अक्सर होती रहती है। विभागीय लापरवाही, उदासीनता के कारण ग्रामवासियों में विभाग के प्रति भारी असंतोष है। कृपया मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें। सभापति जी, मेरा निवेदन है कि प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव अनुमोदित किया जाए, अच्छी सड़क बनाई जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता जो मेरे परम मित्र हैं, उनके जिले में नील और वन गाय का भारी प्रकोप है। वे एक एक दिन में कई हेक्टेयर फसलें चौपट कर जाती हैं। मुआवजा देने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाए ताकि किसानों को हुई हानि के एवज में मुआवजा मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 हजार वन गाय घूम रही हैं। प्रतिदिन किसी न किसी किसान की बहुमूल्य फसल चौपट कर रही हैं। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ, इसलिए सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समस्या के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए किसानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। किसानों के फसल की हो रही हानि पर मुआवजा नहीं मिलने से उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन को लेकर भारत सरकार ने चिंता व्यक्त कर गैर सरकारी संगठनों को अपने विश्वास में लेने की भरसक कोशिश की है और उनसे साफ साफ कह दिया गया है कि जो कुछ कहना है यहीं पर कह लीजिए, वहां पर जाकर हमको एक स्वर में बात करनी है। लेकिन अमीर देशों के खिलाफ दूसरी दुनिया के देशों को एकत्र करने की जो कोशिश करनी चाहिए थी, वह कोशिश नहीं की गई है।
हो सकता है कि वहाँ पर इन मुद्दों पर आधारित सहमति एक हद तक हो भी जाए। आज हमको अमीर देशों से अपने अधिकार सुरक्षित रखने की बहुत ज़रूरत है। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि महिलाओं से संबंधित सामाजिक मुद्दों के बारे में हमको तैयारी कर लेनी चाहिए। एकत्रित सभी महिलाएं सम्मेलन के बारे में कुछ बोल रही हैं, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। वैसे मेरे विचार से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूरी तरह से बेकार नहीं होते हैं, बल्कि विचार विमर्श और आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मौका होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न विरोधाभासों के इस दौर में निश्चय ही सम्मेलन में इससे ज़्यादा कुछ होगा। फिर भी इसमें जो तय होगा वह हमारे देश के भाव सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों पर निश्चित रूप से असर डालेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन की तैयारी का अंतर ही इस बात की पुष्टि के लिए काफ़ी है। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि सन 1975 में एक छोटा सा प्रतिनिधिमंडल मैक्सिको गया था। फिर सन 1985 में प्रतिनिधि मंडल के रूप में करीब 200 गैर सरकारी संगठन की महिलाएं भी नैरोबी भेजी गई थीं। मैं अनौपचारिक तौर पर कह सकता हूं कि अब तक चीन में 10 साल के भीतर सरकारी प्रतिनिधिमंडल की संख्या कम से कम 100 से ऊपर हो चुकी होगी। इसमें से संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनल अलग रखा गया है। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि भारतीय महिलाएं बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इस सम्मेलन में सरकारी संगठन के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों की 2000 महिला प्रतिनिधि वहां पहुंच चुकी हैं। इस सम्मेलन में विदेशी दानदाता एजेंसियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक की भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। मैं महसूस करता हूं कि भविष्य में इन महिलाओं की ओर से उठाई गई आवाज का निश्चित और सोचा समझा असर जरूर पड़ेगा। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।